प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ सप्ताह से परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीख रहे हैं। बहुत से लोगों ने पिछली बारी एक अंगीकार की प्रार्थना करी थी। अंगीकार की प्रार्थना के बाद हम बपतिस्मे की ओर बढ़ते हैं। बपतिस्मे के बाद हम परमेश्वर से सामर्थ मांगते हैं, यानी पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगते हैं। और पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ ही हम वो कार्य कर सकते हैं जो कि अपने आप से नहीं हो पाता। यानी कि बहुत से लोगों का प्रार्थना विषय था कि चिड़चिड़े हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, है ना। तो गुस्सा, ईर्ष्या, जेलसी, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें किसकी ओर से है? मैंने बताया था आपको, हैं? दुष्ट की ओर से। और परमेश्वर की ओर से क्या है? प्रेम, शांति। पवित्र आत्मा के फल कौन से हैं? प्रेम, प्रेम, धीरज, आनंद, शांति और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, है ना। तो जैसे फल हैं वैसा ही पेड़। तो अगर हमारे फल परमेश्वर के ये सारे जो हमने गिनाए हैं ये हैं, तो हम परमेश्वर की ओर सही ढंग से बढ़ रहे हैं। अगर फल दूसरे हैं तो हमें उन चीज़ों की खुदाई करके बाहर निकालने की ज़रूरत है ना। अगर हमारी सारी बातें बदल गई, भेष बदल लिया, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बाल भी डाई कर लिए, जवान लगने लग गए और अपने दिल नहीं बदला, तो क्या फ़ायदा उसका? है कुछ फ़ायदा? है ना। आखिर में क्या होगा? नरक में ही झोंके जाएंगे। परमेश्वर का वचन यूं कहता कि अगर तू सारी दुनिया को ग्रहण कर ले, पूरी दुनिया को ग्रहण कर ले और अपनी जान की हानि उठाए, तो तुझे क्या लाभ? अपने आप को बच्चों में ना उलझाएं, बैठ जाएं एक जगह पे, बच्चे सभी एक जगह पे बैठ जाएं। अभी क्या बोला मैंने? कि अगर तू अपनी सारी दुनिया को ग्रहण कर ले और अपनी जान की हानि उठाए, तो तुझे क्या लाभ? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जरूरी है कि हम जान के ऊपर मेहनत करें, क्योंकि शरीर तो नाशवान है, मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। लेकिन ऊपर हिसाब देने कौन जाएगा? आपकी जान, आपकी आत्मा, हाँ, वो परमेश्वर के पास जाएगी। और जब बोला जाएगा कि तूने सारा कुछ तो अपने शरीर के लिए कर लिया, जो मेहनत मजदूरी हम कार्य करते हैं सुबह से शाम तक, किस चीज के लिए करते हैं? अपनी देह के लिए करते हैं, है ना। देह, प्राण और आत्मा। और प्राण और आत्मा को सुधारने के लिए आप आज यहां पे आए हुए हैं, है ना। आज हम देह के कामों को, यानी कि अपनी दिहाड़ियों को, अपने कारोबार को छोड़ के आए हुए हैं। और मैं कहता हूं कि धन्य है वो लोग जो कि अपने बाकी चीजों को छोड़कर परमेश्वर की हजूरी को धन्य मानते हैं, है ना। पूरे दिन अगर हम मेहनत करते नहीं, 6 दिन मेहनत करते जाएं और 7वें दिन अगर हम परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं, तो वो 6 दिन आपके ऐसे हो जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, वो ऐसे हो जाएंगे कि 7 दिन से भी बढ़कर आप उसमें अपनी कमाई कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपने एक कुंजी पकड़ ली। वो क्या कुंजी है? कि पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो तो सभी चीजें तुमको मिलती जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। तो अगर हम परमेश्वर की राज्य और धर्म की खोज कर रहे हैं, यानी कि यहां पर बैठ के परमेश्वर के वचनों को सीख रहे हैं, परमेश्वर की दुआएं कर रहे हैं, परमेश्वर के गाने गा रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो क्या होगा? परमेश्वर के नाम से हमारी बहुत सी चीजें जो कि हमारे लिए असंभव थी, वो संभव होती जाएंगी। क्योंकि एक है जिसने मौत पे भी विजय पाकर सब कुछ हमारे लिए संभव कर दिया, है ना। अब परमेश्वर का वचन कहता कि अब
हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है। इसी कारण मैं आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता है ना, चाहे जितना मर्जी दुष्ट का बंधन जैसा मर्जी हो, फिर भी मैं प्रार्थना करता। वजह क्या है? मैं बड़ा नहीं हूं, मैं एक मिट्टी का बर्तन आपके जैसे, लेकिन बड़ा कोई है जिसने मौत को हराकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने मुझे जो आदेश दिया, उसी के नाम से मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा हो जाता और प्रार्थनाएं करता, और बड़ी से बड़ी बीमारी परमेश्वर यीशु के नाम से छोड़ के भाग जाती, बड़ी से बड़ी दुष्ट आत्मा छोड़ के भाग जाती, क्योंकि यीशु ही प्रभु है। प्रेज लॉर्ड। तमाम फलों के साथ आज जो फल जिसके बारे हम सीखने जा रहे हैं, हमने कितने फल कवर कर लिए हैं? 4 के 5? पक्की बात है? देख लो, पवित्र आत्मा के फल, है ना। और आज जो फल हम कवर करने जा रहे हैं वो है गुडनेस, यानी कि कृपा। कृपा, है ना। क्या कहते हैं लोग? कृपा बनी रहे। किसकी कृपा बनी रहे? और किस पे बन सकती है कृपा? जो उसके वचन में चलते हैं, उसकी बातें मानते हैं, आज्ञा को मानते हैं। हाँ जी, बाकी लोग भी बोल रहे हैं, यहाँ पे और लोग भी हैं। हाँ, कृपा किन पे बनी रहती है? तो प्रभु को आदर देते हैं। चोर डाकुओं पे कृपा बनी हुई है, और जो झूठ बोलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उन पे कृपा बनी हुई है। भाई कह रहे कि जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक लगता है कि कृपा बनी हुई है, लेकिन ऐसा है कि जब पकड़े जाते हैं ना, फिर नजर नहीं आता कि कहाँ पे कितनी पड़ रही हैं। साढ़े एक बंदे ना उन्हें होया इदा, ते इसलिए, और यहां तो पड़ती हैं, ऊपर जाकर फिर हिसाब अलग से देना पड़ता है। वो तो उन चीजों जो यहां पे भी नहीं पकड़े गए ना, वो वहां पकड़े जाते हैं। ठीक है। और जो आपने छुप के भी जो चोरी या कोई ऐसा पाप किया हुआ है ना, वो उसको खुल्लम खुल्ला एक वीडियो चल जाएगी आपके सामने, और परमेश्वर बताएंगे कि ये पाप तूने किया। लेकिन जब क्षमा मांग लेते तो हम यीशु मसीह के लहू से धुल जाते, फिर नहीं दिखाई जाएगी वीडियो। तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के करीब आकर अपनी सारी बुरी चीजों की क्षमा मांगकर परमेश्वर की करीबी में आ जाएं। जो क्षमा मांग के परमेश्वर के करीब आता है तो वो माफ करने में धनी है। प्रेज द लॉर्ड। उसने जान ही इसलिए दी, वैद्यों के लिए नहीं जान दी। कहते वैद्य को दवाई की जरूरत होती है, हैं? दवाई तो जो बीमार हैं उसको जरूरत है ना, जो बीमार हैं उनको जरूरत है। तो परमेश्वर ने जब हम पापी ही थे तब हमारे लिए जान दी, ताकि वो हमारे पापों का उद्धार करके, जो पाप का राजा था वो हमें नरक में ले जाना चाहता था, लेकिन जो स्वर्ग का राजा, जो कि शांति का राजकुमार, जिसकी सल्तनत कांधों पे थी, उसने क्या कहा? मैं तुम्हें प्यार करता, है ना। यूहन्ना 3:16, मैं जगत से ऐसा प्यार किया परमेश्वर ने कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब यहां पे 2-3 चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहली बात कि जगत से प्यार करा, तो जगत में मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं, आपसे भी प्यार करा। किससे प्यार करा? कि कोई धर्म लिखा है यहां पे? हाँ, किससे प्यार किया? जगत से ऐसा प्यार किया, और वो प्यार ऐसा किया कि अपना ही इकलौता पुत्र दे दिया, किसी और का नहीं, किसी और की कुर्बानी नहीं दे दी, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसके बाद जो कोई विश्वास करे, बिना विश्वास के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, बाकी सारे इसका मतलब नाश ही होंगे। जो विश्वास नहीं कर रहे उनका तो आज भी
नाश होना ही था, कल भी नाश ही होना है। वो नाश ना होंगे लेकिन अनंत जीवन को पाएंगे। अनंत जीवन यहां पे नहीं है, ये 70 या 80 बरे का जीवन है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह इसलिए भेजा गया कि आपको पापों से छुटकारा देने के बाद आपको वो रास्ता दिखा दे जो कि अनंत जीवन की ओर जाता। तभी उसने बोला, जब सारी दुनिया के लोग ढूंढ रहे मार्ग को, सत्य को, शांति को, है ना, अलग अलग जगह पे जाते, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करते, कोई लेट के जाता, कोई बिना चप्पल पहने जाता, लहूलुहान होकर पहुंचते। किस कारण? कि हमें सत्य मिल जाए, हमें मार्ग मिल जाए, हमें वो जगह मिल जाए जो कि परमेश्वर के अनंत जीवन काल की है। कैसे पाना? खोजी बहुत है हमारे यहां पे, लेकिन एक ही है जिसने क्या बोला, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, मेरा बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता कहां? स्वर्ग में बैठा हुआ, यानी कि स्वर्ग में उसके बिना हमारी एंट्री नहीं। वो अति पवित्र स्थान में एंट्री नहीं हमारी, है ना। भाई आए और आगे आगे जब उनके लिए प्रार्थना अभी करीब नहीं थी तो उनका अपने आप से रोना निकल गया। किस लिए? क्योंकि यहां पे परमेश्वर की हजूरी थी। ठीक है, और इससे भी कितनी अधिक वहां पे करंट होगा। हाँ, ये तो शायद उसका बूंद भर भी नहीं है। वो जो वहां पे होगा कैसा होगा? वहां पे पापी पहुंचेगा? हाँ, नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु के हम परमेश्वर के सामने खड़े होने के लायक नहीं थे। इसी कारण यीशु को भेजना पड़ा। कोई और बहुत से भेजे पहले भी। बेटा चुप, थोड़ा सा देखना। बिना यीशु के द्वारा हम पिता के पास ही नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसने जो कार्य हमने सिद्धताई का, पवित्रताई का करना था, खुद ही करके दिखाया और मेरे और आपके लिए एक ही बारी कुर्बान होकर मेरे और आपके लिए एक रास्ता खोल दिया, स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। नरक का पहले भी खुला हुआ था, आज भी खुला हुआ है। चुनाव आपका है, चुनाव आपके लिए कोई और नहीं करेगा, हम सिर्फ बताएंगे। हर एक का चुनाव उसी के हाथ में है। चाहे तो आप मौत को चुन लें, चाहे आप जीवन को चुन लें। जब मौत की बातें करेंगे तो हम मौत की ओर ही जाएंगे। जिसने जीवन दिया उसकी बातें करेंगे, उसका स्वभाव रखेंगे तो हम जीवन की ओर जाएंगे। आज हम कृपा के बारे सीख रहे हैं। भजन संहिता 23 की 6 कोई बुलंद आवाज करके पढ़े। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। यह किसके लिए लिखा है? एक धर्मी जन के लिए। एक धर्मी जन के लिए जो कि परमेश्वर के डर और भय में चलने वाला परमेश्वर है, या चाहे शुरुआत कर दी है उसने, उसके लिए निश्चय ही भलाई और करुणा उसके साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। है ना, भलाई और करुणा होगी और हम यहोवा के धाम में वास करने के हमेशा योग्य बन जाएंगे। रोमियो का खत 8 की 28 कोई पढ़ दे। रोमियो का 8 की 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत ही अच्छी बात यहां पर लिखी हुई है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखना यानी उसकी आज्ञाओं को मानना। हम कह दें, जब दुनिया में भी होते हैं तो हम कह दें कि हम अपने बाप से प्यार करते हैं और उसकी आदेश एक भी ना माने, तो क्या प्यार करते हैं? ऐसा क्या प्यार करना कि आप बातें तो अपने अनुसार ही करी जा रहे हो, लेकिन कह रहे हो कि मैं बाप से प्यार करता हूं। जब बाप से प्यार करते हो तो उसकी आज्ञा, उसका कहना तो मानोगे। हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, है ना, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो जो आपका बुरा भी हो रहा ना, वो भी अच्छाई में तब्दील हो जाएगा। कैसे? जब हम उससे प्रेम करेंगे और उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, है ना। बहुत सी मर्तबा जो हमारी करंट सिचुएशन होती है उसको देखकर बहुत से लोग कहना शुरू कर देते, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा। लेकिन जब परमेश्वर अपनी भलाई की ओर बढ़ता है तो वो भी सारी बातें मिलकर भलाई में ही तब्दील हो जाती हैं। बुराई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसमें आपकी टेस्टिंग होती है। हैं? अब परमेश्वर को हमने बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि नहीं करा? या हम परमेश्वर को अच्छा तभी कहेंगे जब तक वो हमारी और अच्छाइयां ही करता रहेगा तो वो अच्छा है। ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन थोड़ा सा हमारी और कुछ बुरा होने लग जाए तो हम परमेश्वर को कोसना शुरू कर देते, जैसे कि इस्राएलियों ने किया। इस्राएली लोग एक प्रॉमिस्ड, वायदे करी हुई जगह को ग्रहण नहीं कर पाए। कितने लोग निकले थे संडे स्कूल मैम? मिस्र से कितने लोग निकले थे? 6 लाख से अधिक लोग मिस्र से निकले थे। और वायदे किए हुई जगह पर कितने लोग पहुंचे? हाँ, सिर्फ 2। वजह क्या थी? आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाए। दुनिया में हैं तो बुरा होगा, अच्छा होगा, सारा चीजें होगी, लेकिन हर बात में धन्यवाद परमेश्वर का देना आपको उस बुराई से बाहर निकालने का स्रोत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कुंजी की तरह पकड़ लेना आज और जाने मत देना। हर बात में धन्यवाद अगर देते रहेंगे ना, बुराई में भी हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू कर देंगे ना जब, तो वो बुराई आपके घर पे टिक नहीं पाएगी, आपके परिवार में टिक नहीं पाएगी। लेकिन उसमें से बाहर आप निकल जाएंगे, क्योंकि निकलने वाले आप खुद नहीं होंगे, तब आपका परमेश्वर सहायक हो जाएगा। क्योंकि बार बार धन्यवाद, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सदा धन्यवादी रहो, है ना। फिर वो बुराई भी आपके लिए भलाई उत्पन्न हो जाएगी। कोई आपके लिए बुरा करना चाहेगा ना, वो भी अच्छाई में ही तब्दील हो जाएगा। किसी ने सोचा कि इसके मैं धोखा देके ऐसे का ऐसा कर दूं, वो बाद में पता लगेगा कि वो खुद ही उस खड्डे में गिर गया। ऐसा है परमेश्वर और उसके लोग। लेकिन भरोसा, विश्वास के साथ चलने के लिए और बड़ी ही दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ जब हम चलते रहते तो हमारा जीवन पहले जैसा नहीं होता। तभी तो जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, बहुत आंधी तूफान जो जिंदगियों में आए होते हैं तब भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। उनके साथ बुरा हो रहा होता तब भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, क्योंकि उनको पता ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी चीजों को, ये बात को ध्यान से सुनना, टेम्परेरी चीजों को अपने ऊपर अधिकार रख के आप परमानेंट चीजों को मत खो देना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो टेम्परेरी चीजें हैं, जो आज हैं और कल नहीं, उस वजह से जो निश्चित चीजें परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं उसको मत खो देना। याद रखना इस बात को। उसने निश्चित किया है कि जितने उन्हें मुझ पर विश्वास किया उसको मैंने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया। इसको मत खो देना।
उसने कहा कि यहां पे ठहरे रहना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा, ताकि जहां पर मैं हूं वहां पे तुम भी हो सको। टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। ये जो जीवन है 70 या 80 बरे का, ये परमानेंट नहीं है ये, लेकिन एक जीवन है जो परमानेंट है, जिसकी तैयारी, जो निश्चित जीवन है, उसकी तैयारी हम यहीं से ही करके जाएंगे। और ये कलाम के द्वारा, ये हमारी रूल बुक और हमारी गाइड बुक है, परमेश्वर का वचन है ना। हर एक चीज का आंसर है इसमें। कारोबार कैसे करना, किसी से बात कैसे करनी, कहीं पे फंसे हैं तो उसमें से कैसे निकलना, हर एक चीज का उत्तर इसमें खोजने वाला चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने हर एक कलीसिया में चरवाहे दे रखे, मेरे जैसे और ऐसे जैसे लोगों के तरह, ताकि जो लोग आपको गाइड कर सकें कि कैसे हमने परमेश्वर के वचन में बढ़ते रहना है, और तब सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न हो जाएंगी। प्रेज लॉर्ड। किसी का वीज़ा लग जाता तो कहते कि यार मेरा तो लगा नहीं, किसी का कुछ और हो जाता तो कहते कि मेरा तो लगा नहीं। अब मैं बहुत ही हैरान परेशान था, कई लोग हमारे लिए हमसे प्रार्थनाएं करवा रहे कि हमें जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए, और उन्होंने जॉब अभी तक खुद ढूंढनी नहीं शुरू करी। बटाले जाने के लिए टिकट लेनी पड़ेगी कि पैदल ही पहुंचोगे? आपने टिकट ली नहीं और आप पहुंचना चाह रहे हो बटाला या दिल्ली। दिल्ली जाने के लिए दिल्ली की टिकट तो ले लो, तभी तो पहुंचोगे दिल्ली। आपने कहीं पे भी अप्लाई नहीं करा, घर से निकलकर नौकरी में मेहनत करनी शुरू नहीं करी, और आप कहते कि मुझे आशीष मिल जाए घर बैठे ही। एक समय आएगा वो भी जब परमेश्वर आपको घर बैठे भी आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता कि मैं तेरे हाथों के कार्य को आशीषित करने वाला परमेश्वर हूं। अब हाथों का कार्य किसने करना? घर बैठे रहे और प्रार्थना ही करते रहे कि आशीषित कर दे, आशीष कर दे। अरे अपने कदम तो बढ़ाइए। आपने जॉब के लिए अप्लाई नहीं करा, लेकिन जॉब मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। कोई ऊपर से उठ के आपके घर पे कोई इंटरव्यू लेने आएगा क्या? बताइए, ऐसा होता है? काम के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, 2-4 जगह पे पूछेंगे, तो जो अच्छी होगी वो परमेश्वर आपको सिलेक्ट करने के लिए मदद और सहायता कर देगा, और उसके दिल में भी एक नम्र हृदय पैदा कर देगा, तो आपको अच्छी सैलरी दे। लेकिन पहला कदम किसका है? आपने तो बढ़ाना है ना कदम, है ना। अब सोचिए कि हरविंदर भाई ने दुकान खोल ली है, रोज ही शटर डाउन करके बैठा रहे और कहे परमेश्वर मेरी बिजनेस में आशीष दे। ओ बिजनेस खोलता है, वो शटर को ऊपर तो कर ले, फिर आएंगे ना कस्टमर, हैं। जब मैं घर बैठे ही ये सोचता रहूं कि आशीष पता नहीं क्यों नहीं आ रही, बेटा कारण तुम ही हो, कोई और कारण नहीं है उसका। ना ही परमेश्वर को उसमें हम दोष लगाने के लायक हैं। हमें खुद, परमेश्वर हमें वो ताकत देगा, परमेश्वर हमारे लिए अच्छे लोगों को भेजेगा। बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर बुद्धि देगा कि उनको कैसे डील करना है। हर एक चीज परमेश्वर देगा, लेकिन जो कार्य आपका है वो आपने करना है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो का खत 15:14। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। क्या मैं भी इस कलीसिया को कभी ये बात बोल पाऊंगा? प्रेज द लॉर्ड। कहिए यस, व्हाई नॉट, है ना, क्यों नहीं। ऐसा होगा, ऐसा एक दिन आएगा, है ना। क्या है ये? दोबारा मैं पढ़ता हूं ना। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे हो और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो, है ना। इस बात को एक दूसरे को चिता भी सकते हो कि कैसे हम भलाई से भरे हुए हैं ना। अगर हम भलाई से भरे हुए हैं तो दूसरों को अपने आप ही पता लग जाना है। अगर हम धोखेधड़ी से भरे हुए हैं तब भी पता लग जाता है, तो जब भलाई से भरे होंगे तो नहीं पता लगेगा।
आपकी बातचीत से, आपके चाल चलन से लोग पहचान लेंगे। बहुत ज़्यादा गुस्से आने वाला भी व्यक्ति ना जब आपके पास आएगा वो कहेगा कि नहीं, परमेश्वर की भलाई का ये व्यक्ति बना हुआ है, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, ऐसा होता है, मैंने एक्सपीरियंस करा है। लेकिन जब परमेश्वर की भलाई और अच्छी चीजें आप में भरी हुई नहीं है तो क्या होगा? हर एक कोई आपको परेशान करके चले जाएगा और सोचेगा भी कि हाँ भी इसको मैंने परेशान, इसको मैंने मजा चकाना है। इफिसियों की पत्री 5:8-9। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। पहले कहां थे? अंधकार में। अब कहां है? अभी हमने सबसे पहले भी सीखा अंधकार के फल कौन कौन से? सारी बुरी बातें, है ना? गुस्सा, ईर्ष्या, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, नशे। बहुत से लोग नशे को नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जितनी प्रार्थना करते रहेंगे उसके बाद नशा नहीं छोड़ोगे ना, बहुत से प्रॉब्लम की जड़, बहुत सी समस्याओं की जड़ नशा है। क्योंकि नशे से होता क्या है पता है आपको? आपका दिमाग बंद हो जाता है, ताकि आप ना अपने परिवार के लिए सोच सको ना परमेश्वर के लिए सोच सको। तो ये योजना किसकी है? ऑब्वियसली ये दुष्ट की योजना है कि आपके कानों तक परमेश्वर का वचन ना पहुंचे। आप बुरा अपने परिवार के साथ करोगे तो परमेश्वर बख्श देगा आपको। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर। यह मंदिर किसने बनाया था? परमेश्वर ने। सृष्टिकर्ता ने सृष्टि बनाई और सर्वश्रेष्ठ सृष्टि इंसान, मनुष्य, आदमी और औरत को बनाया। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हो आप। सर्वश्रेष्ठ सृष्टि को जो तबाह करेगा क्या होगा उसका? परमेश्वर उसको भी नष्ट कर देगा। तो आप वहां पे जाओगे जहां पे आपको तबाह करने वाला है। दुष्ट कहां पे है? नरक में। और वो ये सारी लोगों को कानों में वचन ना पड़े, ऐसे बहके रहे, दिमाग बंद हो जाता है। जब नशे में होते हैं कुछ भी पता नहीं लगता, है ना? कहते हैं कि खादी पीती में हो गया, नशे में हो गया, मतलब पूरी होश में नहीं थे। अगर पूरी होश में होते तो ऐसा ना करते। अंधकार की चीजें हैं ये सारी। तैयारी अंधकार की चल रही और फिर हम सोचें कि हम ज्योति में प्रवेश कर जाएं, हो सकेगा? बड़ी ही सिंपल सी बात है ये। तैयारी तो हम अंधकार की कर रहे हैं और ये सोचें कि हम ज्योति का जो राजकुमार है कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, है ना? तो जो ज्योति की संतान है उसमें फल भी ज्योति के ही पाए जाएंगे। ज्योति के फल पाए जाएंगे तो हम वहां पे पहुंचेंगे जहां पे परमेश्वर हमसे चाहता हूं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी जंग या लड़ाई हमारी अपने आप से है। क्योंकि जो नशा होता है वो आसानी से छोड़ा नहीं जाता। जितने लोग नशा करते हैं वो जानते हैं। लेकिन जब छोड़ दोगे तो पहली फतेह आपने हासिल कर ली। किसके प्रति? अपने आप के प्रति। तंबाकू छोड़ दिया, पहली फतेह। शराब छोड़ दी, फतेह। गुस्सा छोड़ दिया, फतेह। ईर्ष्या छोड़ दी, फतेह। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया, फतेह। ये करना किसने है? पास्टर साहब आएंगे घर से, आप ही ने, है ना? ये विजयों को हमने खुद प्राप्त करना है। देखना बहुत खुशी होगी। अभी गुलामी में जी रहे हैं। जिसके अधिकार में होते हम उसके गुलाम हो जाते। अगर हम रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को तो क्या मतलब है? किसी गुलामी में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब भी शाम होती, पास्टर साहब मैं पूरे दिन ठीक रहता हूं, जब भी शाम होती है 2-4 मित्र आ जाते हैं और वो मुझे उकसाते हैं और मैं नशे की ओर बढ़ जाता हूं। यानी कि शरीर कंट्रोल में नहीं है।
तो नशे की ओर ही बढ़ेंगे ना, फिर नशे की ओर ही बढ़ेंगे, है ना। और होना कैसे चाहिए कि कितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, वहां पे आप दृढ़ता के साथ बैठे हुए हो, मैं नहीं करूंगा नशा, ये है आपकी विजय। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ऐसी संगति से बाज आ जाएं, क्योंकि अभी आप इतने ज़्यादा मजबूत नहीं। पहले ना वो लास्ट वाला रिस्क पहले ना लेके बैठ जाएं, क्योंकि वो आपको उकसाएंगे और कहेंगे हल्के हल्के से कुछ नहीं होता, बियर से कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, और आप उसमें बहक जाएंगे। और वो हल्का हल्का कब ऊपर तक पहुंच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद क्या आएगा, घर जाके बीवी से झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, बच्चों को मारपीट, ये सारी चीजें उसके साथ आती हैं, पैकेज है पूरा वो, है ना। गोवा का पैकेज लिया होता तो उसके साथ फ्लाइट फ्री मिलती है ना, फ्लाइट फ्री मिलती, होटल का स्टे मिलता, खाना पानी फ्री मिलता। लेकिन जो नशे है ना, नशे के साथ जो पैकेज आता है वो मैंने आपको बता दिया, लड़ाई झगड़ा आएगा, आपस में झगड़ा आएगा, बच्चों को मारपीट आएगी, और उसके बाद माल की दिक्कत, क्योंकि जितना था हमने नशे में उड़ा दिया। अब अगले दिन फिर हम घूम रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, चोरी भी बंदा करना सीख जाएगा, क्योंकि पूर्ति पड़ नहीं रही है, जितना था वो नशे में लगा दिया, अब पूर्ति कैसे करूं। तो बंदा कहता है कि कहीं ना कहीं से चोरी कर लो, मुझे कौन देख रहा है। मेरे प्रियो, जो देख रहा है ना, उसका हाथ जिस दिन चल गया ना, तो कहीं नजर नहीं आएंगे हम, क्षण भर में पता भी नहीं लगेगा। पता लगता नहीं, अच्छे भले बंदे थे, पता ही नहीं क्या हुआ उसको, चल भी तेरा टाइम आ गया, बस इतना ही था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के फजल के नीचे हैं अभी, तो कुछ भी करी जा रहे हैं। उसके क्रोध के नीचे मत आइए प्लीज, उसके क्रोध के नीचे मत आइए। लेकिन क्योंकि जिस दिन उसका क्रोध आ गया, हम खड़े ही नहीं रह सकते। इसलिए जुबान पे कंट्रोल, नशे पे कंट्रोल, इन सारी चीजों पे हम कंट्रोल करेंगे। हमने खुद करना है, ये कोई और आपको नहीं करेगा। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो हमारे को फल भी बाप जैसे ही रखने हैं। दुष्ट अगर बाप है आपका, तो फिर आपके फल वही दुष्ट वाले ही होंगे। बाप हमारा अगर स्वर्गीय पिता है, तो वो वाले फल हमारे बीच में होंगे। इस आयत को पूरा पढ़ें प्लीज। 8 और 9। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम तो पहले अंधकार थे, लेकिन अब तो प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अतः ज्योति की संतान की तरह चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल क्या है? सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य, ये ज्योति के फल हैं। परमेश्वर की ज्योति जो कि हमारे अंदर हमेशा चमकती रहनी चाहिए। जब परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर होगी ना, तो बहुत सी ऐसी चीजें, जादू टोना, तंत्र मंत्र, दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर आ ही नहीं सकते। आएंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे यहां तो परमेश्वर की ज्योति जल रही है, तो कैसे आ जाऊं। लेकिन परमेश्वर की ज्योति नहीं होगी, कुछ और होगा, तो उनको प्रवेश मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा कि यहां तो अपने ही जैसे लोग बैठे हुए हैं, आइए पार्टी कर लें इनके साथ। तो फिर वो पार्टी कैसे करते हैं आपको पता है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 6:5। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। परमेश्वर के उत्तम वचन का, उत्तम वचन का, आज आपने परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद चखा है। सिर्फ स्वाद चख के बैठे नहीं रहना है, इसको इस्तेमाल करना है, ताकि आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। ताकि आने वाले युग की, यानी कि एवरलास्टिंग लाइफ, अनंत काल के जीवन का आप भी मजा चख सको, स्वाद चख सको।
पहला पतरस 2:3। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्योंकि तुमने परमेश्वर की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु की कृपा, है ना। कौन कौन चाहता है कि मेरे पे परमेश्वर की कृपा बनी रहे, है ना। हम चाहते, सभी को ही चाहते हैं, है ना। अब कहते हैं कि कृपा रुकी हुई है, वजह कौन है? कोई और नहीं, खुद, हम खुद ही वजह बन के, है ना। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं तो हम उस वजह को जानते ही नहीं, है ना। पाप का पता ही नहीं कि ये पाप है, ये गलत है, तो हम उसको दूर कैसे करेंगे? लेकिन जब पता लगेगा तब तो दूर कर लें, है ना। क्योंकि पता लगने के बाद अज्ञानी नहीं बनना है, उसके बाद उसको दूर करना है जो कि गलत है हमारे जीवन में, है ना। कुछ नहीं रखा इन छोटी छोटी चीजों में। कहने की बात है, जो सस्ते नशे करते हैं कि हाँ भाई 5 रुपए की तो चीज़ है, 10 रुपए की तो चीज़ है। आप सोचिए कि 10-10 रुपये भी अगर आप डेली के उस चीज़ में व्यर्थ खर्च रहे हैं तो महीने के कितने हुए? 300। साल के कितने हुए? कितने हुए साल के? हैं 3600। और कितने साल से हम वो नशा कर रहे हैं? अगर उतना बाई चांस हम 5 साल से या 10 साल से नशा कर रहे हैं, अगर 10 साल तक से नशा कर रहे हैं तो 36,000 बन जाता है इसी का। बन जाता है कि नहीं बन जाता, है ना। ये 10 रुपए सबसे छोटा नशा, सस्ता नशा पता है, उसका मैंने वो एग्जाम्पल दिया आपको, है ना। 10 रुपये तो अपने नशे के लिए आप खर्चते ही होंगे ना, इतने तो निकाल ही लेते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए कितना फ़र्क पड़ रहा है। और यही जो 36,000 अपने बाल बच्चों के लिए अगर आपने जमा करे होते और एक एफडी या एक करंट अकाउंट खोल के छोड़ दिया जाता तो कितने मिल जाते? कम से कम 50,000 आपको मिल जाते वापसी। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे छोटा नशा है। शराब पीने वाले तो 100-200 से कम नहीं खर्चते, वो भी मिनिमम है। जो और नशा करने वाले 1000, 2000, 10,000 पता नहीं लगता कहाँ गया। ठीक है, तो जब छोटे नशे में ही इतना प्रॉफिट होना हो सकता है आपके जीवन में, तो हमने उसको परमेश्वर के नाम से, इसको आप परमेश्वर के नाम से देने शुरू कर दीजिए, आपको परमेश्वर और बरकतें देनी शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि दो तो तुम्हें दिया जाएगा। किसी गरीब को देना शुरू कर दो। ये जो मेरा नशे का पैसा था मैंने किसी गरीब को दे दिया, किसी भूखे को मैंने खाना खिला दिया। हाँ, किसी भूखे को खाना खिला दिया तो फिर देखना उसकी कृपा कैसे बनी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पतरस 1:3 एक आयत पढ़ के फिर हम खत्म करेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ में सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी ही महिमा और सद्गुण के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ताकि उसकी कृपा में, उसकी शांति में, उसकी ज्ञानता में हम निरंतर बढ़ते जाएं। एक आयत मत्ती की 5:16 पढ़ के हम एंड करेंगे। हाँ जी। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के समान चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मेरे प्रियो, बाप क्या चाहता कि उसके बेटे के द्वारा उसकी बढ़ाई हो, है ना। किसका बेटा ये, किसका बेटा ये लोग पूछें। तो अगर हम स्वर्गीय बाप को अपना बाप कहते हैं तो क्या हम उसकी महिमा का कारण बन रहे हैं कि उसका मुंह झुकने का कारण बन रहे हैं? ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर उसकी महिमा का कारण बनेंगे तो हमारे लोग खुद ही देखेंगे
यार ये उसका बेटा है इसलिए ऐसा काम करता। प्रेज द लॉर्ड। ये उसका बेटा है इसलिए ऐसा काम करता। अगर उसका बेटा ना होता तो शायद कुछ और होता, है ना। और जो बुरा काम करते हैं फिर उसको क्या कहते हैं, यार इसका बाप तो ऐसा था, ये कैसा निकला है, ये किस पे गया है। आगे जाके क्या कहते हैं, ये उसका बेटा नहीं लगता, ये किसी और का है। महिमा होने के बजाय क्या हो रहा है, निंदा होती जा रही है ना। जब हम अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर की भी महिमा आपके द्वारा होनी शुरू हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करें, है ना। जो स्वर्ग में है उसकी बढ़ाई करेंगे, क्योंकि उजाला जो अंदर है ना वो चमक रहा है बाहर अब, है ना। तो वो उजाला हमारे जीवनों में चमकना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कुंजियां आज आपको दी हैं उसका खास करके ख्याल रखना है। पहली बात जो मैंने कहा था आप नोट कर लो, कौन सी थी, एंड कर रहा हूं मैं, चलेगी पानी में। पहली बात जो कहा थी कि इसको कुंजी के रूप में अपने पास रख लो। हाँ, परमेश्वर के राज्य की और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिलती जाएंगी। एक और बात मैंने तुमको क्या बोली थी कि जो बातें अनिश्चित हैं उनके पीछे लगे रहने के कारण सुनिश्चित बातों को मत छोड़ दीजिए। टेम्परेरी की जगह पे परमानेंट, है ना। नशा भी हमें टेम्परेरी खुशी ही देता है। टेम्परेरी खुशी की जगह हम परमानेंट अदालत के सामने जब खड़े होंगे तो वो हमें दोषी ना ठहरा दे। निश्चित चीजों को मत छोड़िए। स्वर्ग है निश्चित, परमेश्वर का प्यार है निश्चित, परमेश्वर की वो बड़ी बड़ी चीजें हैं निश्चित। और कौन सी ऐसी चीज मैंने आपको बताई, हाँ, जैसे फल होंगे वैसा ही पेड़ होगा ना। कि किस पेड़ से कौन से फल आ रहे हैं वो आपको आज से देखना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे।